हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ब की क्रिया, जो कि वाक्य निर्माण में अति महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इनका परिभाषा है: द वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। क्रिया एक ऐसी शब्द होती है जो किसी वाक्य में कर्ता के बारे में कुछ कहता है, जो कि किसी कार्य को या अवस्था को या अधिकार को व्यक्त करता है। जैसे कि वी प्ले, जंप एंड रन। हम खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। यहाँ जितने भी क्रियाएं हैं वो सभी किसी कार्य को, एक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। पीपल आर इंटेलिजेंट। लोग होशियार होते हैं, लोग बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ जो वर्ब है आर, ये अवस्था को बता रहा है। दे हैव देयर कार। उनके पास उनके कार हैं। यहाँ क्रिया हैव अधिकार को प्रदर्शित कर रहा है। क्रिया का सबसे पहला रूप है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इज, दैट, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल। इनका उपयोग हम इंटरगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में करते हैं। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश इन योर स्कूल। क्या आप अपने स्कूल में अंग्रेजी में बोलते हैं? इनका उपयोग हम किसी वाक्य में मुख्य क्रिया न होने पर मुख्य क्रिया के रूप में भी उपयोग करते हैं। दूसरे प्रकार की क्रिया है मॉडल वर्ब, अवस्था को बताने वाली क्रिया। इज, दैट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, नीड, डेयर। इनका उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल: ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। तीसरे प्रकार की क्रिया है स्टेटिव वर्ब, अ स्टेट ऑफ बीइंग, अ थॉट, एन इमोशन बट नॉट एन एक्शन। वो क्रिया जो विचार, भाव को प्रकट करता है, न कि कार्य को। इज, दैट, वी सी विथ आवर आइज। हम अपने आँखों से देखते हैं। वी बिलीव इन गॉड। हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। इसको हम चार प्रकार से देख सकते हैं: वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट, वर्ब ऑफ इमोशनल स्टेट, वर्ब ऑफ स्टैटिक एंड वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट, मानसिक अवस्था को व्यक्त करने वाली क्रिया। इज, दैट, शी नोस इंग्लिश। वह अंग्रेजी जानती है। वी फॉरगेट समटाइम्स। हम कभी कभी भूलते हैं। ऐसे ही कुछ और क्रियाएं हैं, जैसे एग्री, सहमत होना, थिंक, विचार करना, डाउट, संदेह करना, अंडरस्टैंड, समझना इत्यादि। वर्ब ऑफ इमोशनल स्टेट, ऐसी क्रिया जिससे स्थायी भावना को व्यक्त किया जाता है। इज, दैट, राधा लव्स कृष्णा। आई हैड डिसऑनेस्ट पर्सन। राधा कृष्ण से प्रेम करती है। मैं बेईमान लोगों से नफरत करता हूँ। इसी प्रकार की अन्य क्रिया है हाव, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश इत्यादि। वर्ब ऑफ स्टैटिक स्टेट, सदा स्थिर पाए जाने वाले कार्य। इज, दैट, राम डिजर्व्स फर्स्ट प्राइज।
राम प्रथम पुरस्कार के हकदार हैं। लखन रिसेम्बल्स राम, लखन राम के जैसा दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ और वर्ब है, जैसे सीम, लाइव, अपीयर, ऑन, रिमेन, हैव, पोसेस, कंटेन, कंसिस्ट, बिलोंग टू इत्यादि। वर्ब ऑफ परसेप्शन वे क्रियाएं जो अनुभव से या स्वयं से होने वाली होती है। द फ्लावर्स स्मेल गुड, फूल अच्छी सुगंध देती है। शुगर टेस्ट वेरी स्वीट, शक्कर बहुत मीठी होती है। आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे आपके लिए दुख है। चौथी प्रकार की क्रिया है डायनेमिक वर्ब, जिससे गतिशील या परिवर्तनशील कार्य व्यापार होने का बोध होता है। जैसे इसके 4 प्रकार हैं। टेम्पररी एक्टिविटी, बॉडली सेंसेशन, तीसरा मोमेंट्री एक्टिविटी और चौथा डेलिब्रेट एक्टिविटी। टेम्पररी एक्टिविटी अस्थायी कार्य। इज दैट राम इज टॉकिंग टू श्याम, राम श्याम से बात कर रहा है। ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चला रहा है। शी इज वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रही है। यहाँ जो क्रियाएं हैं वो टेम्पररी हो रही है, अस्थायी है। बॉडली सेंसेशन शारीरिक संवेदना सूचक क्रियाएं। हर टीथ आर एकिंग, माई पाम्स आर इचिंग, हिज हार्ट इज फ्लूटरिंग, उनका दांत दर्द दे रहा है। मेरे हाथ में हथेली में खुजली हो रहा है। उनका हृदय धड़क रहा है। यहाँ एकिंग, इचिंग, फ्लूटरिंग ये शारीरिक संवेदना को प्रकट करने वाली वर्ब है। मोमेंट्री एक्टिविटी क्षणिक कार्य, क्षणिक कार्य को प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं। द सन इज राइजिंग, द सन इज सेटिंग, फॉग इज डिसअपेयरिंग, सूर्य उदित हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। धुआं गायब हो रही है। यहाँ राइजिंग, सेटिंग और डिसअपेयरिंग क्षणिक कार्य को प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं हैं। डिलिब्रेट एक्टिविटी सोच समझकर या इच्छा से किए जाने वाले कार्य। द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स, द जज इज hearing the case, राधा is smelling a rose, डॉक्टर उसके पल्स को अनुभव कर रहा है। न्यायाधीश केस को सुन रहा है। राधा गुलाब सूंघ रही है। फीलिंग, हीयरिंग और स्मेलिंग डिलिब्रेट क्रियाएं हैं। 5वीं वर्ब है फिनिट वर्ब। इनके 2 प्रकार हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। सकर्मक क्रियाएं जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अर्थात वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जहाँ जरूरी होता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, शी रीड्स अ स्टोरी, दे प्ले क्रिकेट।
वह एक पत्र लिखता है। वह एक कहानी पढ़ती है। वे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ राइट्स, रीड्स और प्ले ट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। अकर्मक क्रियाएं जहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ऑब्जेक्ट न होने पर भी वाक्य अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे वी लाफ, हॉर्सेस रन, बर्ड्स फ्लाई, डॉग्स बार्क। हम हंसते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, पक्षियाँ उड़ती हैं, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ लाफ, रन, फ्लाई और बार्क ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। छठे वर्ब हैं नॉन फिनिट वर्ब। इनके 3 प्रकार हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव विथ टू एंड विदाउट टू। इन्फिनेटिव वर्ब टू के साथ और टू के बिना दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। यहाँ टू प्ले इन्फिनेटिव वर्ब है। आई हर्ड हिम सिंग, मैंने उसे गाते सुना। यहाँ सिंग इन्फिनेटिव वर्ब है। जीरन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्बल नाउन। क्रिया के आईएनजी फॉर्म यानी क्रिया के चौथे रूप को जीरन कहते हैं या फिर इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्ब से बनी हुई संज्ञा के समान कार्य करती है। जैसे रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यहाँ रनिंग और स्मोकिंग जीरन वर्ब है जिसे वर्बल नाउन कह सकते हैं। पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्बल एडजेक्टिव। क्रिया के आईएनजी फॉर्म और क्रिया के तीसरे रूप को पार्टिसिपल कहते हैं। इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया के आईएनजी फॉर्म और तीसरा रूप जब क्रिया विशेषण के जैसे कार्य करता है तब इसे हम पार्टिसिपल या कृदंत कहते हैं। जैसे कि आई सॉ अ रनिंग डॉग, मैंने एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। ही पुट्स ऑन अ स्टोलन वॉच, वह एक चोरी की घड़ी को पहनता है। यहाँ रनिंग और स्टोलन क्रमशः कुत्ते की और घड़ी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए रनिंग और स्टोलन पार्टिसिपल या वर्बल एडजेक्टिव है।